नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और एक बार फिर से हमारे साथ मेरे बहुत ही अजीज और उनका अगर ना बिल्कुल दिल का टुकड़ा है दिनेश नंदल जी साथ हैं। मास्टर जी, आपका बहुत स्वागत है। और एक वो भगवान परमात्मा किसी किसी को एक नेचुरल सी वो बख्शते हैं ना, मासूमियत। अच्छा जी। वो आपके वो चेहरे पे मुझे बिल्कुल वैसा लगता है मेरा जैसे छोटा भाई मेरे साथ बैठा हो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो आपका प्रेम है जी। हाँ, प्रेम बड़ी चीज़ है। प्रेम बड़ी चीज़ है जी। और वो कहते हैं ना कि किसी से मिलना यूं ही नहीं हो जाता जी। कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा धर्मेंद्र जी अपना। बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और भी है दिनेश भाई, अच्छे लोगों के संपर्क अच्छे लोगों से बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल जी। अब बुरा न गंगा जी पे गंगा ले जी आते पे हैं, जी। है ना। जैसा व्यक्ति होता है उसके विचार भी सामने वाले से वैसे ही मिलते हैं, वैसे उसे मित्रता होती है वैसे जिसकी। सही। और हमारे तो बड़े बुजुर्ग क्या करते कि भाई एक बेल पे भी दो अलग अलग तरह के फल लाग जाए। बिल्कुल जी। भाई दो भाई हों, दोनों अलग अलग भी हो सके हैं। अलग अलग जी। और आपने सुनी होगी क्या करते पहले, इसका तो पाप का ही घड़ा भर गया। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं सोचा करता कि ये पाप का घड़ा कुकर भरा है। तो आज आपने नो भी बता देते हैं, पाप का घड़ा कुकर भरा है। वे दो भाई थे, कारोबार करा करते और ठीक ठाक कारोबार करा करते, चतुर बहुत थे जी। लेकिन वो ये बात, दो भाई हम फर्क। एक भाई घना बढ़िया व्यवहार का, हाँ। और एक भाई दूरत और मक्कार किस्म का। आखिरी में निबड़ी तो थी नहीं, नरे नरे हो गई। ठीक बात है जी। अब वो जो धूरत और मक्कार था उसने तो अपना मक्कारी तो प्रवृत्ति थी उसकी। प्रवृत्ति वो धीरे धीरे करके डाउनफॉल शुरू हो गया। दूसरा अपना बढ़िया चलता रहा। तो एक जो मक्कार था उसके छोरा का रिश्ता आ गया। अच्छा जी। तो अब उसके नाम पर कोई रिश्ता करे को नहीं। तो वो अपने भाई ने बुला के ले आया पहले। हाँ भैया। आइए भाई, हाँ। रिश्ता ले आ रहे हैं। सही बात है जी। वो आ गया तो बोले तेरा भाई है। फट दे ही है। हाँ भाई। हाँ भाई, इतना उसका बात है, इसका भतीजा है। हाँ बढ़िया, आवश्यकता ही नहीं सोच रही। वो नुकू करके भाई मैं मेरा भाई न्यारा तरिया है, मैं न्यारा तरिया हूँ। सही बात है जी। उन्होंने भी सोचा भाई भाई के बहू आओ है तो हमने की दिक्कत है। रिश्ता हो गया जी। और पुराने टाइम थे दिनेश भाई, वो ब्याह का टाइम लो आ गया। तो वो एक दिन गया नोला भाई, वो बहू का गाला के गया पा। ठीक बात है भाई कि मैं तुम ठेकरे भी तो बोले मैंने तो कोई जानदा को नहीं, तेरा ही नाम लेंगे सारे। वो उधार करूँगा सुनार का तो भी तेरे नाम तो। हाँ, बोले वो भाभी वाला जो हार है ना, 9 लाख हार है। अच्छा जी। वो एक बारी बहू के गाल दे। अच्छा। फिर दे दूंगा मैं। बोला हाँ, यह तो घर की बात है मेरे, ले जा भाई, दे देंगे। तो वो बहू ने बड़ा पसंद, तुम ठेक रही इसी चीज़ हो लुगाइया ने घड़ी पसंद हो। बिल्कुल जी। जानते भी ज़्यादा प्यार। हाँ। उन्हें सोचा इस पर पूछूंगा या सो तो सवाल करेगी। उन्हें चुपचाप तो संदूक मत काटा और बयान गए जब गोज मंगाई ले गया। अच्छा जी। और फिर यहाँ बाप को भाई थी पकड़ा दिया उन्होंने, उसका चढ़ा दिया जी। ब्याह हो गया बढ़िया, घर बहू आ गई। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, भाई तो उसका ही नहीं। हाँ, वो हाल का जिक्र ही नहीं। उन्होंने ना वो जो भाई लाला जी दूसरा उसके नोरी यार, बहू ने देख लिया तो कड़े। हाँ। उसने अपना नौकर भेजा, बोला रे जा उस दौरा जा। और नो कह दिए भाई ने वो काम याद दुआ है। तो वो बोला, नौकर गया, बोला जी आपके भाई ने काम याद दुआ है। बोला कह दिया उन्हें याद से मेरे। अच्छा। हाँ, टाल मटोल कर इशारे में बात है। वो गया न, बोला जी आपके भाई साहब, तो बोले याद से। मेरा अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 15-20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया। आखिर में भाई जिसका धन हो उसे डेटा थोड़ी जाए। हाँ सही बात है, चिंता हो रही थी। तो बोले भाई जाके उन्होंने कह दिया वो हार मंगाया है। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट कह दिया। वो नौकर गया, बोले जी वो हार मंगाया है। बोले वो तो दे दिया था मेरे। अच्छा। कह दी भाई। हाँ। वो जाके बोले दे दिया था। अच्छा रास्ते हुए भाई तो सूखना पड़ गया दिनेश। हाँ, चिंता होगी। नुन्ना उसने बहू न कि जाना था फंक्शन में, उसने वो टटोला हार उसने भी नहीं मिला। अच्छा, वहाँ से गुम हो गया वो।
वो नहीं उसकी खुद की बहू ने। अच्छा अच्छा, लाला जी हाँ, जिसने खुद का दिया जिसका हार हाँ भाई ने दाब लिया, उन्होंने तो वहाँ सुगनी पट रही। हाँ, तो दोनों आगात का बिल्कुल जोड़ा हो गया ना नू। हाँ वो एक जाजी बताते वह तो उस तीनों नहीं बतावा है, मेरे तीनों कहोगा तना हार कड़े खोया, हाँ, और वो नू नहीं चुसके है भाई हार कित मन नहीं दे रखा है, आया नहीं अब तक। तो आखिरी में जब दोनों मरण हो लिए ना, जब बोले भगवान की तकलीफ है, हाँ बोली मेरी तो छोड़, तेरी बता तेरे की तकलीफ है। हाँ, बोले मेरे तो यह तकलीफ है कि वो नुन्नू हार दिया गया और वो उल्टा नहीं देता। हाँ, यही चिंता खावा है। बोली यह तकलीफ मेरी है, जब पहला पूछ लेंदी तो कम से कम मैं तो बच जाती यार। मैंने सोचो थी कड़क हो गया। बोला ये तो बेगन हो गया भाई। बोली और तू मांगता क्यों नहीं अपने भाई थे? बोला मांगू नुन्नू संदेशा भेजा था, नु आ गया बता लड़ाई सिर कुकर फुड़ाऊं उसके लिए। नु बोली तू जना फुड़ा सिर, मैं रोटी जब खाऊंगी हारा लेगा, जब हारा लेगा, नहीं तो मैं तो जान नहीं तेरी आठ कर लिया भाई। अब वो की करे? बोला मैंने तो सारे बाणे बजा लिए, कौन देता वो? बोली तो मैं कहूँ वो काम कर। बोले हाँ ये वचन है, ठीक बात है, तू बता क्या करना है। हाँ, बोले पंचायत बुला ले काम की। अब पंचायत के विषय काम हो रहे हैं दिनेश, बूंढे का नहीं लगनी है गणे। हाँ सही बात है जी। पंचायत बुला ली भाई, के बात है के बात है। अब गांव में गणखरे का आदमी तो इसे जिन्होंने उस पर कर्जा ले रखा, और जब वो झूठा घेर दे उन्हें पंचायत में, हाँ तो वो कर्जा नहीं बावड़ना, और सारा ने मिल के कर लिया, वो आज ठहरे है लाला। हाँ, तो बेट की पंचायत भाई के हुआ है? बोला जी हार दिया था, नुन्नू दिया था। वो दूसरा भाई जो निकम्मा था वो बोला जी इसने पहले नौकर भेजा। बोला भेजा भाई? बोले हाँ भेजा। बोला के क्या? बोला मैंने क्या भाई ने काम याद हुआ है। बोला बनने के जवाब दिया? बोला तन्ने यो जवाब दिया भाई काम मेरे याद है। फिर भाई फिर तने नौकर भेजा, नौकर बोले हार दे दे। तो मैं बोला यार वो तो दे दिया था। ठीक बात है, दिया था कि नहीं दिया था? तो नौकर बोला जी ये जवाब दिया था। अच्छा, गांव बोल पड़ा इकट्ठा ही, हाँ, है लाला झूठ बोल रहे भाई पर आरोप लगा हुआ है खाम खा के, दे रखा है इसने। अरे लाला तो घरा बेचारा जूती झड़कांदा उल्टा हो भाई दिनेश, घरा तो बैठ गया चुपचाप, घर आके बैठ गया। उसकी लुगाई बोली के रहा? बोले रहना की बेइज्जती हो रही, ये जिस पीछे दे रखे ये भी झूठा, जिस पर मांगूंगा वो ही नु कहेगा दे, तू तो तेरे भाई का यार दे, बच्चे भी उल्टा मांगे है, गांव में झूठा हो, हमने ये दे रखे तेरे पीछे तुम हर उल्टे मांगे है। बोले वो तो कारोबार और ठप हो गया। बोले कोई बात ना, तू राज्य की कचहरी में जा, वो न्याय करेगा। बोला तू रहने दे, जो होना था वो लिया, बाकी तो और खा कमा लेंगे। बोली ना जा। अच्छा जी। तो दिनेश राज्य की कचहरी में पहुंच गया, हाई कोर्ट में ले गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला। राजा बोला भाई हाँ भाई। बोला जी न्याय मांगना है हूँ। बोला कौन से गांव का? फलाने गांव का। तो उस दौर तो खबर तो पहुंच रही थी। बोला तारी तो गांव की पंचायत ने कर दिया था न्याय। बोला जी न्याय हो जाता तो क्या धक्के खाने अंडूर। बोला ठीक है भाई फलानी तारीख ना जाइयो। दोनों भाई बुला लिए। तो उनका एक परंपरा थी, और वो परंपरा शायद आज भी चल लिया है अपने किसी तरह। अच्छा जी। कहते नेम नहीं देगा आदमी भाई, झूठा नेम दिवाने की पंचायत में कह रहे भाई बाबा के ऊपर हाथ धर कर कह देंगे, किसी मटका कह देंगे। हाँ उनका मटके की परंपरा। हाँ, एक ये करवा चौथ वाला नहीं देखा है तुर्री सियाड़ा, हाँ, इस तरह एक मटका उड़ का एक राज्य का कुमार दरबार का एक, उसकी जिम्मेदारी यह थी कि वो मटका लाता। अच्छा जी। और उस मटका में पानी भर के लाता घर से, वो एक पार्टी का हाथ में दिया, दूसरा उस पानी ने लेता और नेम लेता। लोटे में नून गेण की भी प्रथा है। हाँ इस तरह की उसने वो पाप पुण्य का घड़ा था जी। तो उन्होंने कुमार को आदेश कर दिया भाई तू घड़ा ले आइए फलाने दिन। ठीक बात है। नेम लेवाएंगे, नेमा धर्मी होगी। अब वो धुरत आदमी तो मक्कारियाँ खोजता है ना दिनेश, उसका ध्यान तो नहीं चल कुकर बचूं। हाँ, वो उसको मारते मिल लिया। अच्छा। कोई जाल साजी करने खातर कुमारती वो हार दे दिया, कुमार ने वो हार घड़े में धर लिया। अच्छा जी। पूरा पानी का भर दिया और ऊपर तो बंद कर लिया। तो वो राजा बोला भाई हार तेरा तने लिया भाई? बोला जी मन हार इसका हाथ में दे दिया उल्टा। बोला भाई नेम धर्म? बोला जी नेम धर्म के लिए तैयार हूँ।
अच्छा। तो बोले भाई कुमार गड़ा दे इसने। उसके भाई थे बेचारे तो गड़ा पकड़ा दिया। अच्छा। उसने अंजड़ बांध ली। हाँ। बोला जब मेरा हार इसका हथा में ना हो वो जिसका आरोप लगाया गया है, हाँ। तो मेरी औलाद खत्म हो जा। अच्छा अन्य जी। इसकी हो जा। अब हार तो उसका हथा में, इस पेंड में इधर मक्के में था। हाँ। नेम उठा लेगा। राजा बोला भाई देखी नेम तो बड़ी कोई चीज नहीं हाँ, होती। इस तो बड़ा क्या सबूत होगा भाई पूरे एक तो परिवार की अपने घर जा हाँ। और सबर कर ले। तो बोला वो छोटा भाई बोला जी यो जो गड़ा है इसने मैं अपने घर ले जाना चाहूँ निशानी के तौर पे कि मेरे भाई ने हार के शक में है ना मेरे पे अच्छा आरोप लाया। बोले ले जा भाई वो पेंडा पड़ा। वो उठा के चला तो दिनेश ऐसा करनी हुई वो ठोकर लग के पड़ गया। अच्छा। और वो पाप का जो गड़ा है वो फूट गया। अच्छा जी। और उसमें हार निकला। तो उस दिन तक कहने लगे भाई जो पाप का गड़ा है कदे न कदे तो भरेगा जी है? बहुत बढ़िया बात। देर सवेरे ना आपने कई बार अपने गाँव में भी देखा है एक आदमी दूसरा आदमी पर जुल्म कर दे है और वो दूसरा बेचारा गरीब हो है वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन देर सवेरे कुदरत उसका न्याय करती है। बिल्कुल जी। और वो फिर वो जिसने उत्पीड़न होया है ना जिसका वो नु कहा भाई पाप का घड़ा भर गया था है ना। तो इसलिए हम राजी हो लिया कई बार कि बेरा को नहीं दिनेश का नुकसान कर दिया, दिनेश ने बेरा कौन पाटा। वो बेरा पाटा है भाई कदे न कदे। ईश्वर तो सर्वव्यापी है जी और ईश्वर न्यायकारी है। कुछ समय के लिए हमें ऐसा लग सका है लेकिन हमारे पैर में कांटा भी लगा है ना धर्मेंद्र जी, तो उसकी कोई ना कोई वजह नहीं हुआ है। बिल्कुल है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, तो एक छोटी सी कहानी मैं भी सुनाऊंगा आपको। सुनाइए। इसमें भी यही बताया गया है कि आप अपने नेक की कर्म कमाई करें। हाँ नेक कमाई हाँ ख्याल है जी। तो उसमें क्या होता है धर्मेंद्र जी, एक किसान अपने एक की खेती करे और उसने गुड़ बना कर बेचे। आज भी किसान पश्चिमी यूपी के गुड़ बेचना हरियाणा में आओ जी। तो वो अपने एक दुकान बैलगाड़ी होया करती पहले, वह गुड़ की भर के बेचने जा रहा जी। तो एक ऐसा ही चतुर चालाक व्यापारी आया उसके पास में, बोले हाँ भाई गुड़ कैसे दे रहा है तू? बोले लाला जी ले लो बाके बा है। बोले अच्छा। बोले गाड़ी का रेट बता दे तो फिर। बोले जी 500 रुपये दे दियो। हाँ जी 500 रुपये गणे हुआ करते। उन्होंने सोची अब पूरी गाड़ी 10 दिन बिना ना बेक है, या तो भगवान ने बहुत बढ़िया सुनी। बोले ले आ भाई गाड़ी ने घर लिया मेरे। वो उसके घर ले गया, वह गाड़ी थार के जब जाने लग गया 500 रुपये दे दिए उस दिन। फिर उन्होंने बोला भाई गाड़ी ने अड़े छोड़ दे। बोले क्यों जी? बोले मैंने तेरी की बात कही थी, गाड़ी का क्या रेट लगाया? तो बोला जिसमें तो गुड़ की बात हो है। बोला ना भाई तुम अपने जुबान के ऊपर हो आप, जुबान बड़ी चीज है। और वो किसान था जी। बोला भाई किसान तो वैसे भी जुबान के पक्के हो हैं। बोला गलत करे हो आप? बोला नहीं कोई गलत नहीं करा, उसने उसका विरोध करा। तो उसने जी अपने लठैत भी रख रखे थे, बोले इसने ले जाकर मार दो। तो वे जो लठैत थे वो उसने लेके गए जंगल में। बोले जी हम माफी चाहेंगे, इसका तो नौकरी करके हम भी बहुत दुखी हैं। हाँ रोज मरवाओ किसी न किसी ने। परेशान भी रहो, आज तनख्वाह भी टाइम पर नहीं देता और हमने इतना दुखी कर लिया है कि हम खुद छोड़ कर जावांगे अड़े तय। न्यू क्या अंदर बंदर जी, नीच आदमी की नौकरी करना और जवान बेटी का विधवा हो जाना, ये चीज आदमी ना अंदर अंदर खाए जा है। बोला जी हम भी दुखी हो रहे हैं लेकिन हम मारांगे नहीं आपने, आप 2-4 दिन के बाद अपने घर चले जियो, हमनू कह देंगे जाकर हाँ भाई हमने कर दिया काम। तो जी वो चला गया। वो बेचारा शाम ने 2-3 दिन के बाद अपने घर पहुंचा। घर जाकर बेटे थी बताई। बेटा बोला पिताजी कोई बात नहीं देखेंगे। बोला ना बेटा दूरता आदमी है तो कुछ मत करिए। बोला कोई ना देखते हैं। तो उसके बेटे ने क्या किया, सुबह पड़ोस में बैलगाड़ी मांग ली और गुड़ की भर के उस जगह के ऊपर पहुंच गया। हाँ उसने भी आना जी, कोई शिकारटो है जी वो तो ही साहब। जाकर बोला हाँ भाई क्या बेच रहा है? बोला जी गुड़ बेच रहे हैं साहब। ले लो जी बढ़िया मीठा गुड़ है। बोला के बा है? बोला जी 1-1.5 रुपया किलो है यो ही है। बोला पूरी गाड़ी का रेट बता। बोला जी मुट्ठी भर के दे दियो रुपये। उन्हें सोची ले भी उस 500 रुपये दिए थे, यो तो मुट्ठी भर के क्या है 10-10 के 10 नोट दे दूंगा इस जितने आओगे दे देंगे जी। वो उसने लेके चला गया तो जी घर गाड़ी तरवा दी उसने भी। अरे गाड़ी तरवा के बोला भाई
छोड़ दे इस गाड़ी ने भी आड़े। बोला क्यों जी? बोला भाई गाड़ी की बात हुई थी। हाँ, गाड़ी की बात हुई। हाँ, बोला जिसमें तो गुड़ होया था। बोला ना भाई जुबान पर है, जुबान के पक्के हो किसान। बोला अच्छा जी। तो वो जब वो रुपये, बोला ठीक है जी रुपये दो मुट्ठी बीच के। तो वो रुपये देने लग गया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया याड़े तक और याड़े चक्कू ला दिया जी उसके। बोला लाला जी जुबान पर हो आप भी। मन ने भी नहीं कही थी 1 मुट्ठी रुपये लूंगा, इस रुपये के साथ साथ आपकी जो मुट्ठी है ना यह भी काट कर ले जाऊंगा मैं, आप भी अपने जुबान पर हो। वो बोला भी अच्छे फंसे। बोला जी, बोला भाई क्यों करो पेंडा भी छोड़ दे, क्योंकि बात बता निमटारा कर इस बात का। तो बोला ठहत भी नौकरी छोड़ गए थे, किसी और ने बुलाता तो वो। तो वो बोला जी 2000 रुपये दो और मैंने नौकरी दो, और नौकरी में भी 1000 रुपये भी ना तनख्वाह लूंगा मैं, और ये बैलगाड़ी छोड़ दो आप जो आपने किसी की भी कब जाई थी। फंस रहा जी उसके। बोला ठीक है और क्या करूँ, लेकिन वो शाना था। बोला नौकरी दे दूंगा भाई, लेकिन उसने दुखी रखा करता नौकरा ने। लेकिन जब तू छोड़ के जाओगा ना अपनी मर्जी से, तो छोड़ के चला जा सके है, इतना दुखी कर लूंगा लाला ने सोची। बोला लेकिन आप जब मैंने काटोगे ना, वो किसान बोला, तो अपने नाक कान काट के देने पड़ेंगे अपने। बोला अच्छा चल ठीक से दो। वो अपने घर चले गया, बाबू ती 2000 रुपये दे दिए। बोला बाबू मैं उससे का नौकरी लग गया। बोला भाई बहुत चालाक से वो तो। बोला देखी जा रही, उसने भी देखा है। तो जी वो चला गया वहाँ पे, जानते हैं बोला खेत बा यार शाम नान तो लकड़ी ले आइए। तो उसने खेत बा दिया, अड़े पाड़ के ले गया सांझ ने जिसकी लबाया था। तो उसने क्या कराया, दुखी करने का मारा भाई दिन में तो काम कर रहा है, इसती 1 मुट्ठी चावल और दाल दे दो। पूरा दिन आदमी काम करे जी, शाम ने भोजन कम मिल रहा, दुखी तो होना ही। तो बोला चल ठीक है जी। वो भी नहीं सोचा भाई इतना दुखी कर दे, वो अपने आप पर लेकर जा, छोड़ के चला जाए। हाँ उसकी वह एक स्ट्रेटजी, अगर ऐसा करने से ये हो जा। अब उसने भूख तो लगनी थी जी, अच्छा दूध घी खाया करता। अब उसने भूख लग गई, तो उसका जो गौशाला थी उसमें गाय ब्यारी थी लाला जी के घर में। तो रात में 2 बजे जाकर बछड़ू खोल देता, वो गाँव पास जानती तो दूध पी जानता जी। और क्या करो भाई? हाँ, और दूध तो अपने आप में संपूर्ण आहार है। जिसने दूध मिल जाए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो वो दिन में काम करता और वो दूध पीता जी रात में। वो तड़के वो लाला जी बाल्टी लेके जाओगा और दूध ना दे जी, और वो सही शरीर बनता हो जी उसका। वो करे 1 मुट्ठी में चावल दूँ, थोड़ी सी दाल दूँ, यो गात गाल गया, यो गात घाल रहा है नू तो बात ना बने। तो बोला चल कल चलेंगे, सेठानी पी हजारी है उसको लेने चलना है, और आगा हो लिए घोड़े की नाथ पकड़े गए। तो ठीक है जी। तो वो घोड़े के ऊपर बैठ के लंबे सफ़र होया करते जी। तो रास्ते में पहुँचे, बोला आराम कर लो इतना, तो इसकी सेवा छावा कर दे घोड़े की, बैठ जा। वो उनकी आँख लग गई जिसके मालिक की, उसने वो घोड़ा बेच दिया, व्यापारी जा रहे थे वहाँ से। और उसकी पूंछ के कुछ बाल रख लिए, और वे बाल चूहे का बिल था एक, उसमें बाल दे के बैठ गया उड़े। उठियो लाला जी, उठियो सेठ जी। उसकी आँख खुल, बोला क्या बात होगी? बोला जी आपके घोड़े ने तो चूहे खींच ले गए, एक बार हाथ लगवाओ। वो उसने वो भी समझ गया था, उसने हाथ साउं लगवाओ, पूंछ के बाल आ गए जी। बोला वे तो ले गए जी खींच के, वो भी समझ तो गया। बोला तू तो बहुत नुकसान कर रहा है, निकल जाए यहाँ से। बोला जी निकल जाएगा, आप काट दो तो नाक कान काट के दे दो। बोला ना ना रहने दे कोई बात नहीं। मरता क्या ना करता, एक सफेद घोड़ा और ले लिया जी। बोला ये ले चल भाई। तो थोड़ी दूर और गई उसकी, फिर हुआ इच्छा, बोला आराम करो इसने इसका खुरेरा मार दे। तो बोला ठीक है जी। वो आराम करने लग गया, उसका खुरेरा फिरने लग गया। तो घोड़े के व्यापारी फिर वहां टकरा गए जी। वो सफेद घोड़ा भी बेच दिया। सफेद घोड़ा बेच के खरगोश पकड़ ले आया वो, और उसको ऊपर वो खुलेरा मारने लग गया जी। वो फिर आँख खुली, बोला भाई घोड़ा कित गया? बोला जी हो रहा खुरा मार मार के। बोला ये क्या कर दिया तूने? बोला जी आपने कहीं देखो यार मार दिया, ये और डर रह गया। ये उसकी वो काट सकता नहीं, यूं नहीं कह सकता भाई तू निकल जा, रस्से हो गए जान, रस्से हो गई जी जान। बोला अभी अब घोड़े लेने का भी बहुत नहीं। बोला ऐसा है 4 किलोमीटर रह रही है मेरी ससुराल, फाइन आपा तू चला जा पैदल। और उड़े संदेशा कह दिए कि भाई थारा बेटे उड़े उड़े है गाड़ी लेकर ले आओ। वो चला गया जी। उड़े जाके बोला जी लाला जी पैदल आने लग रहे हैं, उन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे लिए भोजन बनवा दो बढ़िया। और लाला जी को हो रही है दिक्कत पेट में, उनके लिए खिचड़ी बना दो। अब जी लाला जी देख उड़े बाट, भाई ससुराल गाड़ी लेके लेना होंगे। बाट देख कर दुखी होगा जी, पैदल
टूटता फूटता उड़े थी पहुंच गया जी। जाके देखा जी वो किसान का बेटा खिचड़ी खाने ला, वो खीर पूरी खावे, वो जैसे वो आए बोले आ जाओ जी, बोला सेठ जी थी खिचड़ी दो। वो परेशान तब हो ही रहे थे, गुस्सा भी आओ जी, आदमी चिड़चिड़ा भी हो गया, नहीं कह कुछ सकता नहीं, बोला मैं ना खाता है खिचड़ी भी। तो उन्होंने उसका भी तिरस्कार कर दिया भोजन का। तो पुराने टाइमों में था छात के ऊपर खाद डलवा दिया करते जी, तो उनकी खाद डलवा दी, सो गए। उसने भूख लाग रही जी, वो खीर पूरी खा खराटे ले कराटे, उसने उसकी उठाया, बोला तू तो आराम तो सोने लग रहा है, भूखा मर गया। बोला मैं क्या करूँ, बोला जुगाड़ कर कुछ। तो पहले छत के ऊपर सुराख छोड़ दिया करते जी, अनाज वगैरह सुखाना होता, वो बारिश आ जाती उसमें नीचे चला जाता, और वो सुराख रसोई के ऊपर था। तो वो किसान का बेटा ने बोला कि ठीक है जी, रस्सी बांध के वो नीचे तार दिया। बोला क्या मतलब बछड़ी होगी खीर पूरी में तो खाया तो, और जी उसने जी भर के खाया जी। ये उसने इतनी ये चीज़ खाने की आदत नहीं थी, ऊपर आ गया खींच लिया जी वो। फिर 3-4 बजे उसके पेट में गुड़गुड़ हुई जी। बोला चाल भी पहले इतनी सुविधा नहीं थी, बोला लाला जी इस टाइम कितना नहीं जाया जाएगा, तो अपने व्यवस्था अपने आप कर ले। तो एक अंडी वगैरह थी जी, कुछ पानी पीने की जो भी होगी, तो उसमें उसने वो निवृत्त हो गया जी वो सोच आदि से। ये उसने न्यू भी भाई तड़के न्यू कहूँगे वो काम किसने करा, बेइज्जती होगी। तो अंधेरे ही अंधेरे उसने चादर ओढ़ के बोले इसने काम था बाहर गिर उसने भी देख लिया हाँ भाई जान लग रहा है यो। तो जब उसने नहीं देखा ना भाई आदमी उठ ले जी गामा मतलब सानी सुन निकलना खातर, जब उसने नहीं देखा 2-4 आदमी वो रुक्का मारने लग गया, वो किसान का बेटा चोर चोर चोर, फिर उसको पाछे बाज लिए जी। और एक उस किसान के बेटे ने उसको लाठी मारी जी खींच कर, फिर पिटने लग गए। वो मुश्किल ही बचा के टांगा के निकल के नीचे कर वो बच्चा जी उड़े थे। वो अपने आकर फिर सुबह नाश्ता लेने लग रहा जी। फिर पूछा हमारा बेटे वो नहीं आया, बेटे वो जी आओ, फिर नाड़ी से नीचे करे एकदम आया जी, लगड़ाता जी, लाठी लाग रही जी। वो आख ने बोला भाई को सुत्ती बनी आज तो। तो वो किसान का बेटा ने बोला जी आप थी चोर चोर कहने वाला भी मैं था, पहला लठ भी मन ने मारा था। ने बोला मेरे पाछे क्या दे पड़ रहा, मैंने तेरा किए बिगाड़ा है। ने बोला आपने ठगा बग्गी करी, मेरे बाबू के लिए मेरे पिताजी के साथ बुरा व्यवहार करा, और आपना का व्यवहार आपके नौकरों के साथ भी ठीक नहीं था, इसलिए अपना व्यवहार ठीक कीजिए। उस दिन उस सेठ ने कसम खा ली मैं मां के तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, वरना बख्श दे जी। तो उस दिन के बाद उसने बहुत अच्छा सभी के साथ हंसी मजाक की बात में ना, हाँ जी कितनी बढ़िया बात बिल्कुल समझा गया है। सम्मान करना चाहिए धर्मेंद्र जी। और पहले शाणे आदमी होया करते भाई हाँ जी गम्मा में ना, और कई बार मजाक भी बन जाए हुए। हाँ बिल्कुल जी। और 1-2 जने ढाबे बैठे भाई शहर में, बोले भी खाना ऑर्डर करो खाना। अब शहर में तो छोटे छोटे फुलके आवे, दाल की कटोरी सी आई, वो खा ली उनने, कई रोटी खा के वो दो ही बने टुकड़े। बोले भी कितने पैसे, बोला भाई 1100 रुपये हो गए। अब 1100 रुपये गांव का आदमी खाता है तो बड़ी मजा। सही बात है जी। अच्छे शहर में यार। फिर बोले एक बात तो बेटा कमाई तो यही करें, कमाई तो ढाबे में है। हाँ सही बात है, थोड़ा भोजन करा 1100 रुपये। तो उनमें तो एक बोले यार अपना तो जमा रोड पे किला है मेरे, अब अभी ढाबा खोल लें। ठीक बात है। दोनों आना ढाबा तान दिया, अच्छा जी, और तंबू लगा के, और जितनी दाल थी घर हारी रहन दी, अच्छा, और रोट पात दिए। अच्छा जी। और वो कुदरती उस दिन को आया कौन वेरा कौन बेवरे ढाबा है। तो 2 आदमी राह गिर जाओ तो उन्होंने देखा तंबू लग रहा है, रोट दरे हैं। बोले भाई वो ढाबा है। नो बोला ना शमशान घाट है। नो बोला फिर एक ले बेटे रहो। तो जी बोला फिर एक ले बेटे रहो। वो 1-2 गाहक आए थे वे भी चले गए। तो शाना आदमी का तो बिल्कुल क्या अगर बासी चीज भी बिक जाए, बिक जाए जी। धर्मेंद्र जी आपने एक बात की ना, जैसे वो गांव वाले ने थोड़े लाग गए, तो गांव का आदमी जब शहर में जाए उसकी डाइट अच्छी हो है, तो उसका लड़का जी शहर में बड़ा अफसर, तो वो चले गए। तो पत्नी बोली क्या बनाऊं मैं, तो इडली सांभर बना दिया, जिसने आजकल साउथ का प्रचलन है। उन्हें सोचिए खा लेंगे पिताजी, तो जी 10-12 बजे इडली खा गए, सांभर खा गए, वो पी लिया, दाल सी हो है जीवा। तो वह बोले पिताजी और लाऊं के, बोला ना बेटे फिर रोटी नहीं खाई जाएंगी। तो जी गाँव वाला ना दिए, वो मेरे पिताजी के आना भी आड़ियाँ के पेट है ना, सवालियाँ तो नहीं बना करते जी। बिल्कुल। हाँ जी भाई पहले एक क्या करता,
थानेदार भी पंचायती से होया करते, और वो किसी भी केस में FIR तो ज्यादा ना समझौता पे जोर रखा करते। ठीक बात है जी। तो इस तरह का कोई एक अपना तफ्तीशी थानेदार था, और वो गांव में एक झगड़ा का मुकदमा हो गया। तो अपने 2 सिपाही लेके बोला यार चल इनका निपटवा क्या होंगे। पुराने टोरू टेम थे, वो चले गए गांव में। वो कुदरती सूत ही सब बैठा, वो सवेरे लाके दोनों पार्टियां के लोग गुत्थम गुत्था बात करने। अच्छा जी। और 4-1 बज गए, समझौता सिरे न चढ़िया, और भूखे भी मरे। अब जब तक समझौता नहीं हुई इतने रोटी कितना हो। ठीक बात है जी। तो जाके भाई 4-5 बजे दिनेश आखिरी मनु आ भाई चलो बात नहीं बैठ गई। तो वो सरपंच बोला भाई थानेदार साहब चलो घर, खा पी लो, रोटी टुका टाइम हो रहा है। बैठे हाथ धोए, बोला जी के सेवा करा बताओ के खाओगे। थानेदार की उम्र भी हो रही थी, बोला भाई मेरी तो खिचड़ी बना दो। अच्छा जी। बोले जी आप मुंशी जी आप के खाओगे। बोले भाई हमने तो खोर दिखा दे। जब थानेदार खिचड़ी का है तो हम तो चरे लेंगे जी। बोला साहब बजे बोला दलिया खिचड़ी का है। तो पुलिस वाला का बहुत वो है जी। अभी एक मेरा दोस्त आ रहा था, मासी मजाक कर लिया। पुलिस वाला का अनुशासन बहुत तगड़ा हो है जी। तो मैंने भी उसके लिए मजाक सा कर लिया। हाँ भाई पुलिस वाला का अनुशासन हो, कांस्टेबल के फेरे होने लग रहे जी। SP साहब आ गए तो उस पर तक खड़ा होकर बोला नमस्ते साहब आ जाओ आप बैठो जी। अनुशासन हो है जी। और ईब तो क्यों रहा है भाई, पहले जिस दिन तेरा तो ईब ब्याह आया था। हाँ जी। गाँव में डिग्गी वाले का, बिजली वाले का नुंदा दिया कर दे। हाँ बिल्कुल जी। भाई संजय है वो भी। हाँ बिल्कुल। तो एक गांव में थाना लागे जमा गांव का दो रही। तो ब्याह में कोई कार्ड आंदा ना तो थाना का भी नुंदा होया करता। वो इस बहाने 2 लड्डू वो खा लिया करते। एक छोरा का ब्याह, और वो थाने में कार्ड देना भूल गया। और भाई उनने बरात जब चढ़ने लग रही ना, कटिया तार रखा। वो तो मस्त आदमी। हाँ नाचा, 1 घंटा तो थाना का आगे ढोल बाजता रहा। और भाई वो कुदरती ब्याह के 1 हफ्ते बाद में है ना, वो नंगड़ सौदा सारा, वो बहू अपना ठा के सूट के सिर थाने का आगे को बाजी जावे। अच्छा। और गेले वो छोरा जिसका ब्याह, और उसका बाबू जूतियां, एक जूती गिराए छोड़ रहा, रुक जा रोको, इसने रोको। तो थाना दिखा तो वो भाज के थाने में बैठ गई। रोकियो थाने, रोकियो जी रोकियो। नूला क्यों लाडू को आए थे बोला ब्याह जो 4 लाडू पहुंचाए थे। रोक ले उतारी ना। सही बात है धर्मेंद्र जी। और जो भी है ना, आदमी ना थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए हर मामले में। और साहित्य समाज का दर्पण हो है। बिल्कुल। हरियाणवी साहित्य में एक बात पढ़ी थी जो मैंने कि आलस के माँ भजन छूट जा, लगे 84 फेरे, घोड़ा विद्या रोटी और धन, बिगड़े हैं बिन फेरे। अच्छा। जैसे आलस के माँ भजन छूट जा, अगर हम भजन नहीं करेंगे ना, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो बार बार हम आते रहेंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। घोड़ा जो है आप उसको घुमाओगे नहीं ना तो वो पैरों से आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। रोटी जो है चूल्हे में पहुंची तो उसको फेरना जरूरी हो है। बिल्कुल, जल जाएगी वहाँ। ऐसे ही धन हो है जी, दान भोग और नाशिश की अवस्थाएं हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते रहोगे, लेवा देही करते रहोगे तो ये सही रहेगा जी। अब दाबे रखोगे लुट जाएगा। हाँ। और मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए। हम ये सोच कर बैठ जाओ भाई ये काम कर लें फिर कुछ नहीं करना पड़े। जो लोग काम नहीं करते ना धर्मेंद्र जी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक व्यक्ति की मौत होगी जी, वो ऊपर पहुंच गया तो उसने जो भी वो चीज़ का वाह चीज़ आ जाए जी, उसने जिस चीज़ की इच्छा हो वाह चीज़ उसने मिल जाए, उसने बड़ा आनंद आया, बड़ा खुश रहा हुआ जी वो। अगर जो चीज़ मुंह तक कह दी वाह आ जा, और कुछ काम नहीं करना पड़ा, जब मन करे सो जावे, जब मन करे उठ जावे। लेकिन यह चीज़ जब 1 महीना हो गया ना, निराशा में बदल गई उसकी। भाई मैं जो चीज़ चाहूँ वो मेरे पास आ जाए, काम के करेगा, मैं काम नहीं करता। वो एक परेरी खड़ा था बाहर, उसकी बुला कर नहीं बोला, दुखी हो गए, बोला भाई इसका अच्छा तो मन नरक में ही भेज दो। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोला जी आप नरक में ही हो। तो जित काम ना होता ना जी वो नरक है, वो नरक हो है जी। ठीक बात है। इसलिए काम कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। और इसी तरह सुख की बात है भाई दिनेश। हाँ जी। आदमी की सुख की कई अवस्थाएं होंगी, किसी का सुख किसी में, किसी का सुख किसी में। बिल्कुल जी। तो 3 यार दोस्त खेत के डोले बैठे सामने। हाँ जी। तो सुख पे बात चल पड़ी। बोला भाई तू कद सुखी हो? बोला भाई मैं तो जब सुखी हूँ इस किले में तो मेरी कोठी गढ़ रही हो। अच्छा। और ट्रैक्टर खड़ा हो,
और मैं उसका छात पर खड़ा होकर आवाज़ लगाऊं भाई रोटी उरे लेके जाओ। ठीक बात है। जो सुख है। दूसरा बोला मेरे ये क्या सुख है यार, ट्रैक्टर तो ही खड़ा कर दिया। ठीक बात है। सुख तो बोला मैं करूं। बोला तेरा सुख क्यों करो भाई। बोला भाई मेरा सुख हो मेरी कोठी शहर में हो। अच्छा ठीक बात है। और कोई गेट में घुसे तो मैं कैमरे पे देखूं उसने। अच्छा। और नो घंटी बजाए कहूँ आने दो इसको अंदर। अच्छा जी। यो बोला सुख है। यो मेरा सुख है। और वो तीसरा बोला है मेरा तम दी जमाए यार तारी इतनी छोटी इच्छाएं हैं। हाँ। सुख तो बोला मैं लेना जानू। बोला कुकर भाई। बोला भाई मैं बहु लेने जा रहा हूँ। अच्छा। और मेरी सासू ने कह दे 2 दिन नहीं गाल पाऊंगे सूट कौन सी में है इसका। हाँ। और मैं 2 दिन ठहरूं उड़े। अच्छा। और कदे दूध का लोटा आवे। हाँ। कदे साड़ी कुछ खुआ जा। बोला सो तो बड़ा तो सुखी हो है मेरे रे। क्या तो तोड़ मचाओ है लोग ससुराल जाके। और रुका हूं मैं। चाहे बोले अब तो रोक लो मन तो सुख की तो भाई परिभाषा सबकी अलग अलग है। सबकी अलग अलग है जी। न्यूए दुख की भी अलग अलग हुआ धर्मेंद्र जी। हमारे हरियाणा में 4 दुख बताए हैं जी। भूमि बिक जा, भाई मर जा, घरा कड़ियारी नार, बाप का आगे बेटा मर जा, ये सब तो बड़े दुख 4। ये सबसे बड़े दुख होते हैं जी। बिल्कुल भाई। और इसमें भी किसी के जाने के ऊपर कुछ हानि हमें हो है ना, वो भी बात समझाई गई है कि वीर मरे आदर घटे, बैरी मरे सुख हो, भाई मरे बल घटे, बैरी मरे बाप मरे दुख हो। क्या तो बाप मरने का सबसे बड़ा दुख होता है जी। बिल्कुल। और पत्नी के मरने के बाद आपकी इज्जत घट जाती है जी। घट जा है आदमी की गराएं। भाई के चले जाने के बाद ताकत घट जाती है जी। दुख की भी परिभाषाएं हो हैं जी। और अब दुख को छोड़ के थोड़ी ऐसी मजाक की बात कर लेते हैं धर्मेंद्र जी। एक अपने ससुराल में जा रहा है जी। तो पहले मिठे के तो बहुत वो होया करता, कंपलसरी हुआ करता। अब भी है पहले ज्यादा होया। हाँ पहले ज्यादा हुआ करता, मैंने ज्यादा। अब तो चाय पी पी के सारे। हाँ जी। उसमें पेटा भर जाए आदमी का वैसे। तो जिस घर में जा रहा है उस घर में मीठा खत्म हो रहा है जी। खांड मीठा जो भी था। उसकी सासू ने सोची बेइज्जती तो हो गएगी। तो उसने क्या करा, उसको 3-4 कटोरी सी थी जो, एक में सब्जी एक में दाल, और जो मीठे वाली थी उसमें 10 रुपये दे दिए। तो बेटे रोटी खाना लग गया। उसने देखा मीठा तो कौन है। बोला सासू माँ यो के है इसमें 10 रुपये। बोला बेटा ये मीठा कौन है, ये उसके नाम के मान ले, तो 10 रुपये दे दिए थे। तो जी रोटी खाकर उठ के चाल पड़ा, जब उसमें 2 का सिक्का छोड़ दिया। बोला बेटा यो क्या है। बोला जितना तो मैं झूठा भी छोड़ दिया। और दिनेश भाई नु भी क्या करें। बोला किसी तो बिना मांगी सलाह नहीं देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। और एक बार एक भैया ने है ना बबूल के पेड़ का नू डाली का घोंसला बना रखा है। और वो भैया घोंसला भी बड़ा सुथरा बनाती है। हाँ वो कलाकार हो जी बात। हाँ तो एक दौरे एक बंदर बैठा और मौसम हो गया खराब जो आजकल हो रहा है जी अभी। हाँ और वो ओले पड़न लागे जाड्या के दिन बंदर ठठ कापे। तो भैया अपना मुंह कढ़ है अनु का भैया टेम सर अपना कोई घर बना लेता तो नू को नहीं तने तंग होना पड़े। वो बंदर तंग आएड़ा था, इग्नोर सा भी कर दिया, चल तू रहने दे यार। हाँ। वो 2-3 बारी कह दी उसने, उन्होंने छोस आया, वो झुक के डाली पकड़ी, तोड़ के घोंसला उसमें फेंक दिया नदी में। और वो नदी में तिरता जा भैया। तो वो बोला बिना मांगी सलाह नहीं दिया करते किसी थी। सही बात है तंग तो इसलिए आपने सलाह मांगा तो ही दो। सही बात है जी। और बारिश ने तो बहुत एकदम कमाल कर रखा है धर्मेंद्र जी। अभी उत्तराखंड में आपने भी सुनी होगी यह बात, एक गांव में बाढ़ आ रही थी तो उसमें 400 आदमी जी टोटल। हेलीकॉप्टर वाले 900 बचा दिए। उन्हें सरपंच दो फोन करा, बोला जी आपके गांव में 400 आदमी 900 हमने बचा दिए, क्या चक्कर है यो। बोला जी हमारे गांव वाला हेलीकॉप्टर ना देख रखा कदे। तो जिन्ना बचा कर लाओ वे हटके कूद जा है। अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के आओ उल्टे, तो उस आपदा में भी लोग जो इतने मतलब खुश रह सके। हाँ जी। तो जी बारिश हो रही जी, तो आदमी के ऊपर दाब बड़ी चीज हो है जी। तो तागड़ी तागड़ी पानी जी। एक हलवाई की दुकान के ऊपर पहुंचा। हलवाई ने उसकी हालत देखी, कसुत्ता दुखी हो रहा है जी। वो बोला भाई साहब आपका ब्याह हो रहा है कि। वो दुखी हो रहा था। बोला ना। बोला और के मेरी माँ भेजे थी। बोला मुझे इतने राम बरसते में बोला जलेबी लिया जा गए। माँ तो कोई बेटे रे। हाँ। मी तुम जान दे। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा भाई।
माँ और घराड़ी में फर्क वो है जी। एक बार धर्मेंद्र जी एक ताई ने सोची धर्म कर दूंगा, तो उसने तो करी पड़ोस में बेटा इनकी बार जो माँ सा होगी ना खीर का न्योता है थारे। तो जी उसने एक हलवाई बुला लिया, ले भाई इस डेगचे में तू खीर बना दे, 5 किलो दूध चावल गेर दिए उसमें। तो वो बाहर लकड़ी, बोला ताई मारा भी न्योता होगा। बोला और बेटा है क्यों नहीं, ये उसका डाउट सा हो जा कदे खीर कम रह जा। वाह को हलवाई तेने कहा इसमें 1 लोटा पानी और गेर दे। कोई बात ना ताई, गेर दिया 1 लोटा पानी और। वह फिर के मैं काम लेने जाओ, वो हलवाई ने देखा जू लिया, 2-4 आदमी फिर फेट जा, तई मारा भी नोता होगा और भाई थारा भी नोता है, कदे कमरे हाँ कमरे वहाँ को दूध ते गिरे नहीं उसमें इसमें 1 लोटा पानी और गिर दे, वो जो गुस्सा हो गया जी। हाँ 4-5 बोल लिया ना, जो बात आई फिर भीतर आई, वो हलवाई उस डेक्स ने ठा के सर के ऊपर चाल पड़ा। बोला अरे कित ले जाए, बोला तो इसने जोड़ में गिर रहा हूँ सारे गाँव का भंडारा हो जाएगा। बोला दूध इसमें गिरवाती नहीं, पानी पानी गिरवाने लग रही है, चोड़ जा रही तेरे लगे से। हाँ जी पहले धर्मेंद्र जी अंग्रेजी बहुत कम बनाया करती काम में, तो एक ना अंग्रेजी सीख ली जी थोड़ी बहुत सी, और अपने ससुराल चला गया। तो ससुराल जाकर मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते, इस समय अंग्रेजी मान लिया करते पहले आता है भाई हिंदी में, हिंदी भी है, कोई हिंदी बोलता नु कह क्यों अंग्रेजी चट है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने कहते बड़ा, उसने भी बड़ा अच्छा महसूस है, बोला बेटे तू तो बहुत कसूती अंग्रेजी बोल रहा है। तो उन्होंने बोला ये किए है, बोला बता किसी ने मैडम और किसी ने मिस्टर कहूँगा, और मेरा तो जब पाटेगा जब थारी छोरी ने सिस्टर कहूँगा। तो धर्मेंद्र जी ने वो बात होना है जी, एक समाज का हिस्सा है। पहले झोटा बग्गी रखा करते, पश्चिमी यूपी में सोनीपत में भी रखे हैं भाई रखे। तो एक झोटे का बीमार हो गया, वो पड़ोस में तो झोटा लेने चला गया। अब हरियाणा का आदमी मजाक ऐसा करेगा आप देखियो, वो जाकर नहीं बोला उसने, बोला भाई झोटा दिए तेरा, बोला क्या करेगा, बोला करूँगा कि बग्गी में जोड़ूंगा। वो नाड़ सीनू करके बोला भाई बग्गी में तो जोड़न खातर को ना, वो छुटते तो लब बोला इसने घुड़चड़ी में कौन ले तो जी हरियाणा का तो बग्गी में जोड़ने का है जी। वाह भाई दिनेश बहुत बढ़िया। एक बात धर्मेंद्र जी, एक शराबी आदमी जी, और उसने दारू दूरी पी कर थोड़ा आदमी बोल पड़े है जिन्हें, तो उसने उत्पात मचा रखा जी। तो उस जिस घर का वो बोलता था घर का वो पीट दिया, उसकी तसल्ली कर दी और उड़ा ही पड़ेगा, वो बेहोश हो गए। तड़के ही उसकी आँख खुल ली जी, नून तो एक आदमी सर के ऊपर लोग गुड़ धरे ले जा, वे भरना आ करते जी, सोड़ भरवाना आ करते, वो लोग गुड़ सर पर उठा रहा। बोला भाई साहब, बोला हाँ, बोला जी अरे सोड़ कितनी भरी जा है, बोला भाई तेरा तो बोला नहीं मनसा की सोड़ दे, बोला इस घर में भरे। तो जी ऐसा है धर्मेंद्र जी। बहुत बढ़िया भाई दिनेश, पेट दुखने लगा भाई, असि बिना पीछा की दवाई है दिनेश। बिल्कुल जी। और अचार अच्छी हो जाए बैटरी 1 सप्ताह खातर, हाँ जी। और एक सामाजिक संदेश भी मैं देना चाहूँगा धर्मेंद्र जी, आपका जो प्रोग्राम है ना, मतलब कि एक अपने मित्र हैं अमित सैनी जी, इंद्रप्रस्थ में जी रोहतक में, उनकी माता जी हैं जी ब्रह्मी देवी जी। चलो आंटी को मेरा राम राम देना। बिल्कुल जी, वो बहुत प्रशंसा करती हैं जी आपकी जी। भाई ये नो क्या करे ना, नाम तो मेरा है, हाँ जी, और कुआवा गांव है। हाँ बिल्कुल जी। तो ये जो क्या है बाना कुआवा सारा पन्ना, तो मेरा तो भाई नाम हो रहा है दिनेश से सही। मेरा तो जो ये गाड़ी है ना, ये ब्रह्मी आंटी वर्गीय चला रही है। हाँ बिल्कुल जी। बड़ी अच्छा लगा है जब मन ने कहा भाई बेटा माँ ती ले माँ, देख कितनी खुशी होती होगी, कितनी खुशी होती होगी, और इतने आशीष मिले हैं बहुत जी। मैं अपनी माँ ने क्या करूँ, माँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। बिल्कुल जी। बोली भाई सच्ची मैं है तू तो मम्मन ने इतनी माँओं के आशीर्वाद मिलते हैं। बिल्कुल जी। और देखो दिनेश, कोख तो हमने एक की मिली है, लेकिन जो माँ है वो सबकी माँ हो, सबकी है जी। बिल्कुल, माँ तो एक विराट और माँ का जो एक बार माँ बन ले है ना जिंदगी, वो सब पूरी दुनिया को एक संतान की दृष्टि से ही देखती है। बिल्कुल जी। तो मैं तो ये सारी दुनिया की जो माँ है हमारी, यही दुआ है कि इनका बहुत परमात्मा इन्हें स्वस्थ रखे, खुश रखे, माता की कृपा बनी रहे। हफ्ता दिन आप इन थोड़े बहुत साध्या, हाँ ये हमारा सौभाग्य है हमारा। और मेरा तो मन नौकर है भाई, जितने देखते हैं सारे घरों में एपिसोड, मेरा अब आदमी तो मैं एक हो गया, सबका जा नहीं सकता, नहीं तो मेरा जैसी कोई व्यवस्था हो ना, बारी बारी में सारे का जाके आऊँ। और हमारे जो शिक्षक समाज है वो भी आपका बड़ा आभारी है। भाई शिक्षक समाज देखो, मैं धर्मेंद्र हूँ, हाँ जी,
मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, हाँ जी, मैं अपने टीचर का रिजल्ट हूँ। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी। है, मैं तो कहता हूँ वो अगर समाज में कोई अपराधी पैदा होता है तो जरूर उसके शिक्षकों में दोष रहा होगा, शिक्षकों में जी। और अगर समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके शिक्षकों को क्रेडिट जाता है जी उसको। अब जैसे हमें भी, मुझे मन से मिल रहा है तो मैं यहाँ से एक बात और कहना चाहूँगा धर्मेंद्र जी। पिछले कुछ महीनों में ना अध्यापकों के प्रति अपराध की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब ये देखो, अभी आज सुबह अखबार पढ़ा यमुनानगर के अंदर जी, पूरे देश में बालक घर तक वो ले गया पंच। हाँ जी, अब मास्टर को मार दिया सिर में, बताओ। ये बहुत संवेदना को एकदम झकझोर रख देता है। लेकिन एक चीज है दिनेश भाई, ये अकेली जिम्मेदारी मतलब समाज की नहीं, मास्टर समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है जी। तो ये हम सब ने सोचना पड़ेगा कि बच्चा और शिष्य का तालमेल अगर बिगड़ा है, हाँ जी, तो उसका अकेला दोष ना बच्चे का ना टीचर का। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे कि ये रिश्ता, पहले मास्टर आता है ना गाड़ में दिनेश, हाँ जी, बिना कसूर लुक जाया करते जी। और खास बात यह है कि मास्टर मारिया कम कर दे, डरिया ज्यादा करते। अरे उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है जी। कहीं ना कहीं हमें फिर भी अध्यापक को निर्बल नहीं बनाना है, निर्बल बनेगा जब बनाना पड़ेगा हमें। जब जाके घरानू कहोगे ना, हाँ जी, बोला पापा फलानी मैडम ने मेरी तीयो कह दिया, हाँ, है वो अकेला गिरी है, ये प्रोत्साहन देना बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों को ये कहोगे बेटा जो मैं हूँ, हाँ जी, उतनी इज्जत आपको अपने मैडम की और टीचर की करनी, तब काम चलेगा। वेदों में लिखा है जी, मातृवान पितृवान आचार्यवान तदैव च पुरुष वेद है, कि वही सच्चा पुरुष है जो माता पिता और गुरु का सम्मान करता है जी। भाई गुरुओं की वजह से हैं जो कुछ, हाँ, लेकिन अपने बच्चों के सामने जो माता पिता अपने गुरुओं को हीन साबित कर देंगे, बिल्कुल जी, मैं गारंटी देता हूँ उस औलाद ने कोई नहीं सुधार सकता। सही बात है जी। इसलिए अपने गुरुओं के प्रति, अपने बच्चों के गुरुओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। एक सच्चा अभिभावक बिल्कुल कभी भी उनका अपमान नहीं करेगा। बिल्कुल तो जी। हम सबकी जिम्मेदारी है ये, और सबको बहुत राम राम जी। सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं, और ये जो दुआएं आपकी हैं, ये दुआएं चला रही हैं भाई काम। इसलिए आप आशीर्वाद अपना जो बड़े हैं बनाए रखें, छोटों को हमारा है हम बनाए रखेंगे भाई। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी।